नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल नंबर 2 से आगे के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, सवाल नंबर 1 हमने पिछली क्लास में कर लिया था और उसमें हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो आज की इस क्लास में भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही सभी सवालों को हल करेंगे। तो आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। और आप कंटिन्यू हमारी ये क्लासें देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको बोर्ड परीक्षा में इस बात की गारंटी है 100 में से 100 नंबर लेके आओगे आप, अगर आप रेगुलर ये क्लासें देखते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर क्वेश्चन सारी चीजें आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। पहले इन दोनों को हल करना है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो बिल्कुल आसान सवाल है, मोस्ट भी है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर वहां से x और y का मान जो आएगा ना, वो मान यहां रख देंगे हम, तो आपके किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले लो ये दो समीकरण, एक तो है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये तो है समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बेटा प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण लेंगे दोनों में से और वहां से या तो x का या y का मान निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन कर देंगे। ये सिखाया था मैंने। तो देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ समीकरण नंबर 2, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ आप समीकरण नंबर 2 से, बताओ क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, आप एक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा, इस समीकरण को मैं छोटा कर सकता हूँ, मतलब सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे तो समीकरण छोटी हो जाएगी। 2 का भाग 2, यहाँ x बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 का भाग इसमें जाएगा 12 बार, आ गया। अब देखो समीकरण छोटा हो गया ना। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लो, 2y का क्या कर दो, पक्षांतरण, माइनस का है तो प्लस का, x बराबर आ गया माइनस 12 तो है ही सही, और प्लस का हो जाएगा 2y, आ गया x का मान, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3, हो गया। अब ये x का मान आपको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करना है। 2 से निकाला, 1 में प्रतिस्थापन करो, 1 से निकालो तो 2 में प्रतिस्थापन करो, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण नंबर 1 ये रहा। देखो 2 का तो 2, अब x की जगह x का मान बताओ कितना है, माइनस का 12 प्लस का 2y, और प्लस में है 3y और बराबर में है 11। ठीक है, हो गया। अब बेटा ये 2 अंदर गुणा हो जाए, गुणा में है ना ये, तो गुणा करो, 12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4y प्लस का 3y और बराबर में 11। अब मान हमें y का निकलेगा यहाँ से, तो 24 का उधर पक्षांतरण कर दो, यहाँ माइनस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, और 4y 3y हो गया 7y और बराबर हो गया 11 प्लस 24। ठीक है, अब देखो 7y बराबर 11 में 24 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे। मान y का निकालना है तो ये गुणा है तो भाग में जाएगा, तो बताओ y का मान आएगा 35/7, 7 से काटो तो 7 पंजे 35, तो देखो ये पहला उत्तर आ गया आपके, y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अब आपको x का मान ज्ञात करना है तो y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, तो 3 सबसे आसान होता है तो हम 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, समीकरण नंबर 3 ये रहा। देखो x का तो x माइनस का 12 प्लस 2 तो है ही सही, इंटू y का मान कितना है 5। हल करो, पहले गुणा करते हैं भाई, तो माइनस 12 तो है ही सही, 5 दूनी हो गया 10, तो 12 में से 10 गए तो बच गए आपके माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या ही बचेगी। तो बताओ x का मान कितना आ गया आपके, माइनस का 2, तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, m का, तो ये वाला समीकरण ले लो आप,
बताओ क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3, ये दे रखा है। अब यहाँ देखो y का मान 5 बराबर m इंटू एक्स का मान माइनस का 2 और प्लस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से m का मान ज्ञात करना है तो 3 का पक्षांतरण कर लो, 3 यहाँ प्लस का है तो माइनस का, तो 5 माइनस 3 बराबर गुणा करो माइनस का 2m। अब देखो 5 में से 3 गए तो 2 बच गए। हमें मान m का ज्ञात करना है तो m के 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो देखो ये भाग में माइनस का 2 बराबर m, तो 2 का भाग 2 भाई, 2 एकम 2, तो m का मान आ गया माइनस का 1। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतारिएगा भाई। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो तीसरे सवाल में टोटल 6 सवाल है, 6 में आपको समस्याएं दे रखी है। पहले उनसे रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उनका हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है बेटा। इस प्रकार के सवालों को हल करने से पहले उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। और जो आपको ज्ञात करना है उसे अंग्रेजी का अक्षर x और y मान लेना है, जैसा मैंने ग्राफ में कराए थे आपके क्वेश्चन, ठीक है। और वो मानने के बाद आपको 2 समीकरण बनाने, प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां दे रखी होगी आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं को घटाओगे बाकी करोगे तो 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब उन्हें हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करनी है, एक संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लो, माना एक संख्या तो x है और दूसरी संख्या y है। सबसे पहला काम यही है, माना एक संख्या, बताओ बेटा एक संख्या क्या है x, और माना दूसरी संख्या, बताओ दूसरी संख्या क्या है y। एक संख्या तो x मान ली और दूसरी संख्या क्या मान ली, y। अब देखो प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न ने कहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो देखो पहली स्थिति में क्या है, देखो पहली स्थिति में आ रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाओगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो देखो एक संख्या माइनस दूसरी संख्या, बताओ अंतर कितना है, 26, है ना। बताओ एक संख्या क्या मानी x, दूसरी क्या मानी y बराबर 26। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। देखो बहुत आसान है समीकरण बनाना, ठीक है। और दूसरी स्थिति में देखो, पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी स्थिति में क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या लिखा है कि जो एक संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुणी है, दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो 3 से गुणा कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पर एक संख्या क्या मानी x बराबर दूसरी क्या मानी y इंटू 3। देखो x बराबर आ गया 3 को y से गुणा करेंगे 3y, ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। बताओ बेटा समीकरण बनाने में किसी बच्चे को दिक्कत, बन गए दोनों समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि में सिंपल सिखाया रखा है, दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है, या तो निकालना है x का मान या निकालना है y का मान, और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन करना है। तो देखो समीकरण नंबर 2 में x का मान निकला हुआ है, x का मान कितना है 3y, तो ये मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे x का मान 3y, तो बताओ x की जगह आएगा 3y माइनस y और बराबर में 26। 3y में से 1y घटाओ, कितने बचे भाई, 2y बराबर 26। मान y का चाहिए, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 26/2, 2 से काटोगे तो y का मान आ जाएगा 13। बताओ y का मान कितना आ गया भाई, 13, मतलब y हमने मानी थी दूसरी संख्या, तो बताओ दूसरी संख्या कितनी आएगी, 13 आएगी। अब पहली संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, y का मान या तो 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं में भी रखो, x का मान आ जाएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, y का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दूसरे में रखो बेटा दूसरा समीकरण ये रहा, x का तो x बराबर 3 इंटू y का मान कितना है 13, तो x का मान आ गया 39। तो बताओ x हमने क्या मानी थी, एक संख्या तो 39 है और दूसरी कितनी है 13, तो लिख दो यहाँ पर एक संख्या तो आ गए आपके 39 और दूसरी संख्या आ गए आपके कितने आ गए भाई 13। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारिए। अब देखो भाई सवाल नंबर 2, तीसरे का दूसरा है, पहले के जैसा ही है, ध्यान से समझना। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने क्या बताया, इस प्रकार के सवालों में जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा अंग्रेजी का अक्षर x और y। तो देखो एक तो ज्ञात करना है बड़ा कोण और एक ज्ञात करना है छोटा कोण, तो बड़ा कोण तो x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री मान लेंगे। उसके बाद आपको दो समीकरण बनाने, तो दो स्थितियां आपको दे रखी होगी। तो देखो क्या दे रखा है, समपूरक कोण। अब बताओ समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण बता जानते हो ना, समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, दो कोण जिनको जोड़ने पर कितना है भाई 180 डिग्री आए, उन्हें क्या कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो माना बड़ा कोण। बताओ बेटा बड़ा कोण क्या मान लो x डिग्री, और छोटा कोण मान लिया हमने y डिग्री। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो पहली स्थिति में क्या लिखा है, पहली स्थिति में दो समपूरक कोण है, तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, देखो यहाँ पर समपूरक कोणों का योग होता है भाई 180 डिग्री होता है। अब समपूरक कोण कौन कौन से, एक तो x और एक y, दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, दो समपूरक कोणों का योग 180, तो एक तो है बड़ा कोण x प्लस छोटा कोण y बराबर 180, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो सेकंड स्थिति में क्या लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या लिखा है कि जो बड़ा कोण है ना वो क्या है, छोटे कोण से 18 अधिक है। अधिक है तो प्लस करो, कम होता तो माइनस करते, गुणी होता तो गुणा करते। अब देखो बेटा बड़ा कोण हमने क्या माना x, छोटा कोण क्या माना y, प्लस का कितना 18, ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2। तो समीकरण बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको समीकरण हमेशा बनाते हुए आना चाहिए। ठीक है ना, और डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो समीकरण बन गए। अब बेटा दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण लेना है, यहां से या तो x का मान निकालना है या y का निकालना है। तो देखो दूसरे समीकरण में x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसे कहाँ रख देंगे एक में, तो क्या लिखोगे x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करेंगे तो ये रहा समीकरण 1, x की जगह x का मान y प्लस 18 और प्लस का y बराबर में 180। अब देखो y का मान निकालना है तो 18 को उधर भेज दो, एक y और एक y हो गया आपके 2y बराबर 180 माइनस 18, बाकी करो तो यहाँ आ गया 2y बराबर 180 में से 18 घटाओगे तो आएगा बेटा 162, घटा लेना आप लोग। ठीक है ना, अब मान y का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 162 बटा 2 और 2 का भाग जाएगा 81 बार, तो y का मान कितना आ गया भाई 81 डिग्री आ गया, यानी कि छोटा कोण आएगा आपके 81। अब बड़ा कोण ज्ञात करना है तो y का मान या तो 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, तो 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर भी लिख सकते हो। तो बताओ ये रहा समीकरण नंबर 2, x का तो x बराबर y की जगह y का मान 81 प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान आएगा 99। ठीक है, जोड़ लेना 8 और 1 9 और 8 और 1 9। ठीक है, तो x हमने बड़ा कोण माना था तो लिख देंगे यहाँ बड़ा कोण
तो बताओ कितना आया, 99 डिग्री। और छोटा कोण, बताओ छोटा कोण कितना आया, 81 डिग्री। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो तीसरे का तीसरा है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे सवाल है, बड़ी आसानी समझ में आ रहे होंगे आपके। ठीक है, आ रहे हो तो भाई शेयर करो यार, अधिक से अधिक ग्रुपों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हो, इंस्टाग्राम वगैरह, अपने एक दूसरे दोस्तों को भी बताओ इनके बारे में कि सर पढ़ा रहे हैं प्रिंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो बताना, नहीं आ रहा हो तो नहीं बताना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं क्या बता रहा हूं, जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना है। ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। फिर समीकरण बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, बताओ बेटा क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे x रुपये। और माना एक गेंद का मूल्य, बताओ क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे y रुपये। मानना है सबसे पहला काम। अब देखो प्रश्नानुसार, बताओ प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां आएगी। तो देखो पहली स्थिति में क्या लिखा है, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में आती है। देखो 7 तो खरीदे बल्ले और 6 खरीदी गेंदें, और दोनों का मिला के कितना पैसा दिया भाई, 3800 रुपये दिया। 7 तो बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3800 रुपये में, दोनों मिला के खरीदी, इसलिए प्लस लगाया। अब देखो एक बल्ला x रुपये का, तो बताओ 7 कितने के आएंगे, 7x। एक गेंद y रुपये की, तो 6 गेंदें 6y और बराबर 3800। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत समीकरण बनाने में? देखो सभी में समान संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको छोटा भी नहीं कर सकते। अब लेंगे दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति में देखो 3 बल्ले और 5 गेंदें सभी 1700 रुपये में खरीदी है। तो 3 तो बल्ले खरीदे, ठीक है, और प्लस 5 क्या खरीदी, गेंदें, और कितना पैसा चुकाया, 1750 रुपये। ठीक है, अब सिंपल, एक बल्ला कितने रुपए का, x, तो 3 बल्ले 3x। एक गेंद कितने रुपए की, y, तो 5 गेंदे 5y बराबर 1750। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और इनको हल करना भी बहुत आसान है। बेटा अगर आपको गणित सीखनी है तो आप कंटिन्यू सवाल करते रहिए, क्योंकि गणित अभ्यास से आएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे आप, जितना अभ्यास करोगे, गणित आपकी उतनी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब प्रतिस्थापन विधि में या तो ले समीकरण 1 या ले समीकरण 2, या तो निकाले x का मान या निकाले y का मान। तो समीकरण 2 ही ले लेते हैं, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या करोगे, 5y का उधर पक्षांतरण कर दो, तो बताओ क्या आएगा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y। हमें x का मान निकालना है तो 3 को भी भेजो, 3 गुणा है तो भाग में, तो x का मान आ गया 1750 माइनस 5y बटा 3। आ गया x का मान, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब बेटा ये जो x का मान आया उसे 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से हमने निकाला है, तो कहाँ रखेंगे, 1 में। तो बताओ क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। अब करो समीकरण नंबर 1 में, ये रहा 1, 7 का तो 7। अब x की जगह आएगा x का मान, कितना आएगा, 1750 माइनस 5y बटा 3। ठीक है, लिख दिया, प्लस का 6y, प्लस का 6y और बराबर में है 3800। ठीक है, यही है, हल करो। 3 का भाग 7 में जाता नहीं है, तो 7 को अंदर गुणा कर दो। 7 को 0 से गुणा किया, 0, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 7 49 और 3 हो गया 52, हासिल का 5, 7 एकम 7 और 5 हो गया 12, तो आ गया 12,250 माइनस
7 को 5 से गुणा 7 तो 5 35y और बटे में आ रहा है 3 प्लस का 6y और बराबर में हो गया 3800। आ गया। अब देखो बेटा इसके बटे में 3 आ रहा है, तो सबसे पहले इस 3 को यहाँ से हटा दो। कैसे हटाओगे? सारी समीकरण को 3 से गुणा कर दो, सबको 3 से गुणा कर दो ताकि ये 3 यहाँ से हट जाएगा। तो सबको 3 से, देखो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट गया, बताओ क्या आया? 12,250 माइनस 35y प्लस यहाँ भी 3 से गुणा करो तो 36 हो गया आपके 18y और यहाँ भी 3 से गुणा करो, सारी समीकरण 3 से गुणा करनी है। 3 से गुणा 2 0 2 0 8 3 24 हासिल का 2 और 3 3 9 9 और 2 हो गया आपके 11, तो ये आ गया 11,400। सबको 3 से गुणा किया है। अब देखो यहाँ में y का मान ज्ञात करना है तो 12,250 का पक्षांतरण करोगे, प्लस का है तो माइनस का, और 35y में से 18y घटाओ तो ये बचेंगे माइनस के 17y बराबर 11,400 माइनस हो जाएगा 12,250। ठीक है, तो माइनस का 17y बराबर, यहाँ घटाएंगे बाकी करेंगे भाई, तो 12,250 में से घटाएंगे 11,400 तो 0 तो है से 5 है से 5 में 0 गया 5 ही बचेगा, उधार लो। 12 में से 4 गया तो 8 0 0 0 तो 850 है कि किसका बचेगा? माइनस का 850 बचेगा भाई। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब मान y का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में जाएगा, तो y का मान आएगा माइनस 850 बटा माइनस 17, माइनस से माइनस खत्म, 70 5 85 5 बार 0 का 0 तो y का मान आ गया भाई 50। कितना आ गया भाई? 50। तो y हमने क्या माना था? एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद कितने रुपए की आएगी? 50 रुपए की। अब बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है तो y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, तो सबसे आसान 3 में होता है तो 3 में रख दो। क्या लिखोगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, ये रहा समीकरण नंबर 3। x का तो x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू y की जगह y का मान है 50 और बटे में कितना है भाई? 3। ठीक है, हल करो तो देखो ध्यान से समझना, x का तो x बराबर 1750 माइनस गुणा करो 50 25 तो ये हो गया 250 बटा 3। ठीक है ना, 50 25 250 हो गया ना, 1750 में से 250 घटाओ भाई तो ये बचेंगे 1500 बटा 3 और 3 5 15 500 तो x का मान आ गया भाई 500। तो बताओ बल्ला कितने रुपए का आता है? 500 रुपए का, और गेंद कितने रुपए की? 50 रुपए की। तो लिख देंगे एक बल्ले का मूल्य, बताओ कितना रुपया है भाई? 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य बताओ कितना रुपया आया भाई? 50 रुपया। ठीक है, तो समझ आ गया भाई सभी सवाल? उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे, बचे इसके 3 सवाल जो हम कल करेंगे, और उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।